बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। एक अरे शर्मा जी, राम राम। राम राम गोयल साहब। क्या बात है शर्मा जी, बहुत दिनों के बाद मिले। काम की व्यस्तता ज्यादा है और सर्दी का मौसम भी है, तोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ कि श्री अवधपुरी से पीले चावल आए कि नहीं? अरे शर्मा जी, ये शुभ काम कल ही हो गया था और पता है मैंने मंदिर में भी रख दिए पूजा के बाद। ओह बहुत बढ़िया हो। आपके यहाँ आए कि नहीं? आ गए, कल ही आ गए थे, आरएस वाले दे गए थे। लेकिन गोयल साहब क्या बताऊं, 3 दिन से नहाया नहीं था इसलिए रखे नहीं मंदिर में। आज नहा धो के पूजा पाठ करके मंदिर में रखूंगा। और बताओ कि 22 जनवरी को 5 दिए जलाना याद है या भूल गए हो? अरे कमाल करते हो शर्मा जी, ये बात मैं भूल कैसे सकता हूँ। पक्की तरह और अच्छी तरह याद है, जरूर जलाऊंगा 5 दिए। इसके अलावा शर्मा जी एक बात और है। हाँ। 22 जनवरी को सरकार ने सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है। हाँ कर दी है। तो क्या सोचा है आपने? सोसाइटी में कोई आयोजन प्रयोजन होगा कि नहीं? अरे गोयल साहब, कितने अंतराल के पश्चात हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, जिनका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है अवधपुरी, तो इस खुशी में हम सोसाइटी वालों को मिलकर कुछ ना कुछ तो आयोजन प्रयोजन करना ही चाहिए। बिल्कुल सत्य वचन। तो क्यों ना सोसाइटी वालों की एक मीटिंग बुलाई जाए और इस शुभ मौके पर एक विशाल भंडारे, एक विशाल लंगर का आयोजन करते हैं हम लोग। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये बात मैं ग्रुप में डाल देता हूँ कि सारे सोसाइटी वाले 11-12 बजे मंदिर के सामने इकट्ठे हो जाए। शर्मा जी, मेरे हिसाब से ये सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही है कि अब ये व्हाट्सएप ग्रुप है सोसाइटी का, इसमें जाने कौन कौन से लोग शामिल हैं, ना जाने क्या क्या सोचेंगे। आप एक काम करो, सोसाइटी के अंदर जितने भी हिंदू लोग हैं ना, केवल हिंदू लोग, और फिर एक ग्रुप बनाओ और उनको मैसेज सेंड करो कि 11 बजे मंदिर में मिलते हैं और मिलके कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं। ये बात बढ़िया है। हिंदुओं का ग्रुप बना लेते हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं। चलिए थोड़ा गर्मी लाते हैं और जूस पीते हैं। चलो आओ भी लेते हैं और वही नया ग्रुप बना लेंगे। हाँ। और सबको सेंड कर दो। हाँ। कुछ भी कहो शर्मा जी, हम हिंदू सुधरने वाले नहीं हैं। अरे कोई भी धार्मिक कार्य, पूजा अनुष्ठान हो, हम हिंदू हमेशा ही देर से पहुंचते हैं। सर्दी का मौसम, सर्दी का मौसम आ जाएंगे धीरे। वो देखो, आइए बैठिए। गोयल साहब क्या सूझी आपको? व्हाट्सएप पे नया ग्रुप बना के हम सबको मैसेज डाल दिया। आपको पता है ना संडे को कितने काम होते हैं। मुझे कॉलेज भी जाना है मीटिंग के लिए। अब जल्दी बताइए हमें क्यों बुलाया इतनी सुबह? हाँ शीला जी, बताते हैं, पहले सबको तो आ जाने दीजिए। शीला जी कुछ भी कहो, शर्मा जी और गोयल जी सोसाइटी में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी त्योहार हो, ये दोनों हमेशा आगे ही रहते हैं। कोई नहीं, इंतजार भी कर लेते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। नमस्ते पंडित। जय श्री राम। राम 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 राम। अरे गोयल जी, आप सबने इतनी मनभावन सर्दी में सबको रजाई गद्दों से कैसे छुड़वा दिया? आखिर बात क्या है? पंडित जी बात यह है कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम सबने ये प्रोग्राम रखा है कि हम लंगर लगवाएंगे, भंडारा करेंगे। और उस दिन की तो सरकारी छुट्टी भी तो घोषित हो गई है। जी पंडित जी, उस दिन तो हम सब सोसाइटी के लोग घर पर ही रहेंगे। तो सोच रहे हैं कि हम सब सारे हिंदू लोग मिलकर उस दिन एक विशाल भंडारे का आयोजन करवाएं। ये तो बिल्कुल सही सोचा गोयल साहब आपने। हाँ, छुट्टी का सदुपयोग भी हो जाएगा और सोसाइटी में किसी को खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो शीला जी हमने सोचा कि सब सोसाइटी वालों से चंदा इकट्ठा किया जाए और भंडारा लगाया जाए। इसमें कोई शर्त नहीं कि कौन सा कितना दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतनी दे। ये आपका अति उत्तम विचार है। उधर हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी और इधर हमारा भंडारा चल रहा होगा।
उत्तम विचार। मेरी तरफ से 11,000 रुपए लिख दीजिए शर्मा जी। शर्मा जी मेरी तरफ से भी 11,000 रुपये लिख लीजिए। अरे पहलवान, हाँ ये सोसाइटी के लोग यहाँ पे मंदिर में क्यों इकट्ठा हुए हैं? लगता है कोई मीटिंग चल रही है। हाँ दीदी, आओ चल के देखते हैं। चल तो, चल के देखा जाए। हाँ शर्मा जी, ये बात ठीक है कि भाई आप सब लोग शर्मा जी की बात से सहमत है ना? जी बिल्कुल। हाँ, अरे राम राम सभी को। राम राम चिंगारी, राम राम। अरे गोयल साहब, आज मंदिर में कुछ विशेष प्रबंध है क्या? हाँ हाँ, उसी प्रोग्राम के प्रबंध की तैयारियों के लिए ही तो हम सब सोसाइटी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ तो हमें भी बताइए गोयल साहब कि कैसा प्रबंध करने वाले हैं आप सब लोग। चिंगारी जी, 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव है, तो इसीलिए हमने सोचा कि सोसाइटी के सारे हिंदू मिलकर हम एक विशाल भंडारे का आयोजन करें। क्या हुआ चिंगारी, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या ये सब सुनकर? क्या हुआ चिंगारी दीदी? अरे उस दिन भंडारे में पूरी, हलवा, खीर, सब्जी सब कुछ तो होगा, और सबसे अच्छी बात है कि हमें खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों की ये बात काटूंगी। सबसे पहले आप लोग मेरी एक बात का जवाब दे सकते हैं? हाँ हाँ बोलो चिंगारी जी, क्या बात? प्रभु श्री राम जी क्या सिर्फ हिंदुओं के ही भगवान हैं? सिर्फ आप ही लोगों के आराध्य हैं? अगर आप लोगों की यही सोच है तो मैं मानती हूँ सबसे छोटी सोच है आप सबकी। अरे प्रभु श्री राम तो सबके भगवान हैं, सबके आराध्य हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, अरे वो तो सबके पालनहार है। और आप लोगों ने तो भगवान को ही बांट दिया, ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, ये उसका भगवान, ये उसका भगवान। क्या लगा रखा है आप लोगों ने ये सब? अरे प्रभु श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के नहीं, पूरे विश्व के भगवान हैं। और आप चार लोग बैठ के यहाँ पे ये ऐलान कर रहे हैं कि श्री राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान हैं। अरे गोयल जी, आप लोगों ने धर्मों को बांट के मजहबी रंग दे रखा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं मान लेती हूँ, हिंदुओं के राम, मुस्लिमों के अल्लाह, सिखों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब और क्रिश्चियनों के जीसस हैं। आप लोग बता सकते हैं कि मैं किस मजहब से आती हूँ? मेरा मजहब क्या है? बोलिए, आप लोग चुप क्यों है? जवाब दीजिए। अरे हम किन्नर तो हिंदू में भी पैदा होते हैं, मुस्लिम में भी, सिख में भी, ईसाई में भी। फिर हम लोगों का क्या मजहब है? 4 मजहब में पैदा होने के बावजूद भी हम लोगों का सिर्फ एक ही मजहब आता है, किन्नर मजहब। आप लोग एकजुट होकर तो रह नहीं सकते और भगवानों को ही बांटने चले। अरे गोयल साहब, ऐसा भंडारा, ऐसा लंगर करवाने का क्या फायदा जिसको आप लोगों ने मजहबी रंग दे रखा है? भगवान को बांटने चले हैं। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं है? सबसे बड़ा धर्म मानवता का होता है, इंसानियत का होता है। इससे बड़ा ना कोई धर्म होता है और ना कोई मजहब। आप इस बात को समझिए। चिंगारी, चिंगारी बैठो बैठो। चिंगारी, तुम सही कह रही हो, इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं है। हम सब तुम्हारी बात से सहमत हैं। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, इस सोसाइटी में जावेद जी भी रहते हैं, बेदी जी भी रहते हैं, पीटर जी भी रहते हैं, और मैं खुद एक किन्नर होकर इसी सोसाइटी में रहती हूँ। और आप लोगों ने इस महाकल्याण के लिए सिर्फ हिंदुओं को ही आमंत्रित किया, हमें नहीं। बता सकते हैं क्यों? हाँ चिंगारी बहन, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ये बात कैसे भूल सकते हैं? हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारे चारों मजहब 4 स्तंभ की तरह हैं, जिसके ऊपर इंसानियत नाम की छत है। अगर एक भी स्तंभ हिला तो इंसानियत नाम की छत गिर जाएगी और इंसानियत मर जाएगी। चिंगारी, सच कहें तो आज तुमने हम सबकी आंखें ही खोल दी। शर्मा जी, अभी तुरंत का तुरंत आप सरदार बेदी जी और जॉर्ज पीटर साहब और जावेद मियां को फोन करके अभी का भी मंदिर में बुलवाइए। हाँ। अरे सभी लोग मिलके श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भंडारा करो, आयोजन करो, लंगर बंटवाओ, जिसमें सभी धर्मों के लोग हो, खुशियां बांटो, एक दूसरे से मिलो, पूजा पाठ करो। इसी में सब खुशियां हैं, धर्मों को बांटने में बिल्कुल नहीं है। तो गोयल साहब, मैंने सबको फोन कर दिया। हाँ हाँ, बस अभी पहुंच जाएंगे 4-5 बजे। गोयल साहब, चलिए ये सारी बातें तो हो गई। इतना विशाल भंडारा करा रहे हैं आप, और यहाँ पे सूखा सूखा, ना चाय ना समोसे, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बुला करके बिठा दिया हम लोगों को। गोयल साहब, कितने कंजूस हो आप। कम से कम चाय समोसे तो मंगा लेते। हाँ, सुबह सुबह बुलाए हैं हमें। शीला जी, रंजना जी, आप उसकी तो चिंता ही मत कीजिए।
चाय समोसे का इंतजाम तो आप लोगों के आने से पहले ही कर दिया था मैंने। ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਮ ਰਾਮ। नमस्ते नमस्ते। सर्दी में परेशान कर दिया हमने आपको। ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, हाँ जी। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ? बेदी जी, हम सब सोसाइटी वालों ने ये सोचा है कि 22 जनवरी के शुभ दिन जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव चल रहा होगा, उसी दिन हम सब सोसाइटी के लोग यहाँ पर एक विशाल भंडारे का आयोजन करेंगे। इसीलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। तो बोलो कैसा रहा हम लोगों का ये विचार जो हमने सोचा है किया? अरे अति उत्तम विचार है आपका शर्मा जी। उस दिन किसी को घर में खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। और जो लोग भंडारे में चंदा देंगे उनके घर पैकिंग भी भेजी जाएगी। हाँ। ਵਾਹ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ हंसी आ रही है, हंसी। और मुझे तो आप लोगों की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। मुझे तो आप लोगों की बात से जरा से भी खुशी नहीं। तो फिर आप लोग बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ 1000-2000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਭੰਡਾਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ। हाँ हाँ जाते हैं। हाँ हाँ जाते हैं। हम तो जब भी गुरुद्वारे जाते हैं पेट भरकर लंगर खा के आते हैं। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਛਬੀਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ हाँ मैंने देखा है, सिखों के अलावा भी लोग होते हैं वहां पर। ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੱਕ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। क्यों? एकदम सही कहा है बेदी साहब आपने। मैं तो आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਭਰਾਵੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਰਾਧਿਆ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜੀਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਤ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। बेदी साहब सच बोल रहा हूँ। आज आपने इस भाईचारे की ऐसी मिसाल दे दी है जिसके सामने हम सब सर झुकाते हैं। गोयल जी, मैं भी बेदी जी की बात से सहमत हूँ। मैं भी अपने घर से मीठे चावल बना के रोज भंडारे में लाऊंगा और भंडारे बांटूंगा सबके। और हाँ भाइयों, जैसे बेदी जी ने बोला, जावेद जी ने बोला, हमें एक काम और करना चाहिए। हमारे घर में बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो हम नहीं पहनते, उन्हें अलमारी में, बेड में रख कर रखते हैं। अगर हम उन कपड़ों को, उन कंबलों को बाहर निकालें और भंडारे में किसी गरीब की मदद भी करें तो ये भी एक पुण्य का काम होगा। क्या कहते हो आप लोग? क्यों नहीं पीटर जी? देखो, जब सब आप लोग अपनी अपनी बातें रख ही रहे हो तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। जो आप मंदिर में दान दक्षिणा चढ़ा के जाते हो, जो आप प्रसाद चढ़ा के जाते हो, देखो उसी से मेरा घर परिवार चलता है, उसी से मेरे बच्चे पलते हैं। मैं भी आज से और 22 जनवरी तक मेरा भी मन है कि मैं अपने घर से पूड़ियां बनवा के लाऊं। क्या बात है।
मैं और रंजना और सोसाइटी की सारी बहनें मिलकर भंडारे के लिए सब्जी बनाएंगी। क्यों रंजना? हाँ बिल्कुल, और हम सारी औरतें मिलकर के 22 तारीख तक डेली भंडारा करेंगे। देखो जी, मेरा विचार तो ये है कि सोसाइटी के सभी लोगों को एक साथ इतने दिन की तो छुट्टियां मिलेगी नहीं, इसीलिए हम सब अपनी तरफ से अपने अपने परिवार के किसी मेंबर को इस काम के लिए लगा देंगे। देखिए, सोसाइटी के सभी सदस्य जनों के सहयोग से आज की ये मीटिंग मेरे हिसाब से सफल हुई, तो अब थोड़ी पेट पूजा भी कर ली जाए, क्यों? अरे देखिए, चाय समोसे भी आ गए। हाँ पहलवान, जाके जरा मदद कर दो। क्या बात है गोयल साहब, मजा आ गया। हाँ जी, गर्मा गर्म समोसे हैं। जी राधे राधे। राधे राधे। ठंडे करके ला राजा। शर्मा जी, अभी गर्म है समोसे वैसे तो। ठंडे हो गया, सर्दी का मौसम। शुरू किया जाए। इसी बात पे बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। 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 भाइयों, हमारी सोसाइटी की एकता हमेशा ऐसे ही बनी रहे। जय श्री राम।